झांसी हादसे पर कमिश्नर आज सौंपेंगे सीएम योगी को रिपोर्ट। हादसे के बाद जागी सरकार। प्रदेश भर में कई अस्पतालों में अब चल रहा है सेफ्टी ऑडिट। लखनऊ में बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं 80 अस्पताल। गाइडलाइंस के अनुसार नहीं मिले कोई इंतजाम। फायर ब्रिगेड ने सीएमओ कार्यालय को कार्रवाई के लिए नोटिस भी भेजा। झांसी हादसे में मारे गए 3 बच्चों की पहचान की कोशिशें अब भी जारी हैं। परिजनों को सौंपे गए 7 बच्चों के शव। वार्ड में भर्ती 49 बच्चों में से 38 सुरक्षित हैं। झांसी के अस्पताल में कम नहीं हो रही है परिजनों की परेशानी। वार्ड में भर्ती अपने बच्चों की परिजन तलाश कर रहे हैं। एक पिता ने कई बच्चों की जान बचाई, उन्हें अपना ही बच्चा नहीं मिला। झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसे के बाद पसरा हुआ है मातम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी आवभगत के लिए सड़क पर डाला गया था चूना। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मेरे पहुंचने से पहले सड़क किनारे चूना डालने की घटना दुखद। जिला अधिकारी मामले में कड़ी कार्रवाई करें। झांसी के अस्पताल में आग से निपटने के इंतजाम पर उठ रहे सवाल। 2021 के मिले फायर सेफ्टी सिलेंडर। सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने कहा, उन्हें मीडिया से बातचीत करने की मनाही। फायर सेफ्टी के मामले में फेल है यूपी में कुशीनगर का जिला अस्पताल। एनआईसीयू वार्ड में 25 बच्चों के इलाज का इंतजाम, लेकिन 45 नवजात बच्चे भर्ती। मौजूद हैं केवल 2 फायर सेफ्टी सिलेंडर्स। फायर सेफ्टी के सवाल पर बोले कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पताल में चल रहा फायर सेफ्टी का काम, आज ही मंगाए गए हैं 10 सिलेंडर्स। नोएडा में चाइल्ड पीजीआई अस्पताल को लेकर अलर्ट मोड पर अग्निशमन विभाग। सीएफओ ने तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ बच्चों के अस्पताल का दौरा किया। आग से निपटने के इंतजामों की जांच भी की। फिरोजाबाद के महिला शिशु अस्पताल में फायर विभाग की जांच के बाद कहा, अस्पताल ने सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सबसे बड़े अस्पताल के भी हाल बेहाल हैं। फायर सेफ्टी के नाम पर मिले जुलाई 2024 में एक्सपायर्ड सिलेंडर्स। भगवान भरोसे चलता मिला रायपुर का अस्पताल। प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में झांसी हादसे पर बच्चों की मौत पर दुख व्यक्त किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का हमला। जिस प्रदेश में 10 बच्चे जल गए, उस राज्य के मुख्यमंत्री कुछ घंटे बाद प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे थे। तय होनी चाहिए इसकी जवाबदेही। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का इस्तीफा मांगा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा, घटना सरकार द्वारा की गई हत्या, स्वास्थ्य मंत्री हैं इसके जिम्मेदार। झांसी की घटना पर एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा, झांसी में जो हुआ वो बहुत दुखद है। परिजनों की मदद करे सरकार, दोषियों को चिन्हित करे, होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते चुनाव प्रचार की। कल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लिहाजा अंतिम दौर में तमाम दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। आज भी अमित शाह, सीएम योगी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज हुंकार भरने वाले हैं। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हर अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में बचे हुए केवल 48 घंटे। महाराष्ट्र और झारखंड में धुआंधार प्रचार जारी है। दोनों राज्यों में सभी सियासी दलों ने लगाया पूरा जोर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र में 2 जनसभाएं। आज गढ़चिरौली में करेंगे रैली, वर्धा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी की भी आज होगी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ी जनसभा, 2 रोड शो भी करेंगी। कांग्रेस महासचिव नागपुर में अवस्थी चौक और गांधी गेट पर होगा रोड शो। महाराष्ट्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभाएं। कोल्हापुर और सतारा जिले में रैली, पुणे में 1 जनसभा को भी करेंगी संबोधित। महाराष्ट्र में बीएसपी का भी चुनाव प्रचार अभियान। बीएसपी प्रमुख मायावती की भी रैली, पुणे में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज भी महाराष्ट्र में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। बलरामपुर और पेट में करेंगे रैली, पुणे में करेंगे रोड शो। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, हैदराबाद से आने वाले कहते हैं कि 15 मिनट का समय दे दीजिए। ये शिवाजी का जन्मभूमि, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर विवाद। कांग्रेस ने फिर से नियुक्ति की संभावना पर आपत्ति जताई। राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी लिखी चिट्ठी। पुणे की जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उद्धव जी के तरीके से बेहद पीड़ा हुई। प्रियंका गांधी का आरोप, महायुति के भ्रष्टाचार से गिरी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। मोदी जी लेते हैं बाला साहेब ठाकरे का नाम और उन्हीं के बेटे की पीठ में घोंप देते हैं छुरा।
उद्धव ठाकरे ने लोगों से गद्दारों को वोट नहीं देने की अपील की। कहा, बाला साहेब ठाकरे का सच्चा शिव सैनिक कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपता। बीजेपी नेता माधवी लता ने उद्धव ठाकरे पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। कहा, वंशज होने से कोई शेर नहीं होता, एकनाथ शिंदे असली वंशज हैं। फडणवीस के बयान पर बोले आदित्य ठाकरे, नवाज शरीफ के साथ केक काटा, बिरयानी खाई, जो देशद्रोही हैं वो हम पर क्यों बोल रहे हैं। बीजेपी जब जब हारती है तब ऐसी बातें करने लगती है। महाराष्ट्र चुनाव में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया प्रचार। नागपुर में महाविकास अघाड़ी के लिए वोट मांगे। नागपुर सेंट्रल से कांग्रेस के बंटी शेल्के लड़ रहे हैं चुनाव। राहुल गांधी ने लगाए हैं फिर आरोप। कहा, अडानी जी और अमित शाह जी की मीटिंग में तय हुआ खरीदे जाएंगे विधायक। धारावी की जमीन का सौदा हुआ है, इसलिए एमएलए को पैसा दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मिलेगी जीत। महायुति हमारी गारंटी की नकल कर रहा है। मुंबई की जनसभा में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, जातिगत जनगणना कराकर आखिर क्या करेंगे। देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जनसभा में राहुल गांधी ने लगाया आरोप। कांग्रेस कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए, जबकि आरएसएस बीजेपी कहती है संविधान की कोई जरूरत नहीं। चंद्रपुर के चिमूर में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। नागपुर एयरपोर्ट पर पोहे वाले की दुकान पर जाकर पोहा खाया। दुकान पर मौजूद युवकों से भी बातचीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन रावत ने किया दावा, जय भीम बोलने की वजह से कांग्रेस सरकार में नहीं मिला था मंत्री पद। विलासराव देशमुख थे मुख्यमंत्री। आरक्षण के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, मैंने संसद में कहा कि नरेंद्र मोदी जी 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ दीजिए, विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। अखिलेश यादव की आज ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। यूपी के कटहरी और मजवा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा और उसके बाद महाराष्ट्र में अबू आजमी के लिए प्रचार भी करेंगे। माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मिल्कीपुर में उपचुनाव कराने से कतरा रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि उसके प्रत्याशी की जब्त हो जाएगी जमानत। रुद्रप्रयाग उपचुनाव में भाषण के दौरान भावुक हुई बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी आंसू निकले। कांग्रेस ने बताया ढोंग। और आप जानते हैं कि देश की सियासत इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे के नारे के इर्द गिर्द घूम रही है। आलम यह है कि अब इस नारे पर कई तरह के गतिरोध सामने आ रहे हैं। अजित पवार के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से कतराते हुए नजर आए और इस मुद्दे पर उन्होंने और बाकी नेताओं की प्रतिक्रिया क्या रही, आपको बताते हैं पूरा अपडेट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी से जुड़े एबीपी न्यूज के सवाल से किनारा कर लिया। बटेंगे तो कटेंगे पर कहा, मुख्यमंत्री जी का बयान है, उनसे ही प्रतिक्रिया लीजिए। मामले में समाजवादी पार्टी का तंज। कहा, बीजेपी बताए कि वो इस नारे के साथ है या फिर नहीं। डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी के नेता ही इस नारे के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए ये बातें सही नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस ने घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मोदी का नारा वर्सेस योगी का नारा अब यहां पर दिख रहा है, ये खुद बटेंगे और जल्द हटेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। का समाज और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने बीजेपी से जवाब मांगा। बीजेपी बताए कि वो बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ है या फिर नहीं। कहा, कोई किसी को लड़ा नहीं सकता। शरद पवार ने कहा, वोट जिहाद की शुरुआत हमने नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने की। हार देखकर धार्मिक रंग देना शुरू किया। मुसलमान अगर हमें वोट कर रहा है तो उसे वोट जिहाद कहना सही नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, सही नहीं मानता मौलाना की बात। लोकतंत्र में जिसे चाहे उसे वोट करने का अधिकार, सोशल बॉयकॉट की बात गलत है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोली कंगना रनौत, आम जनता भी समझने लगी है इस नारे को, हमारी एकता का ये नारा है, विपक्ष जनता को बांटने में लगा हुआ है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने लगाया आरोप, जो खुद की जमीन उत्तर प्रदेश में ना बचा पाए हों, जो खुद काट रहे हैं, पार्टियों को काट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर अजित पवार का बयान। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, हर कोई अपनी उस भाषा में बात करता है जिस भाषा को समझता है उनका वोट बैंक। और आइए अब बात करते हैं झारखंड चुनाव की। झारखंड में दूसरे फेज में 38 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के जरिए वोट डाले जाने हैं। ऐसे में कल शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। यहां आज अमित शाह, जेपी नड्डा और खरगे जैसे दिग्गज नेता दंगल में उतरने वाले हैं।
तमाम दलों के दावों ने झारखंड की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। 9 सेकंड न्यूज में जानिए झारखंड चुनाव से जुड़ा हर अपडेट। झारखंड में अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्य में घुसपैठ बढ़ाने का लगाया आरोप। कहा मुसलमानों को आरक्षण देने की साजिश हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर पलटवार किया। घुसपैठियों के नाम पर आम लोगों को डराया जा रहा है। कहा कांग्रेस के रहते किसी का हक नहीं मारा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज झारखंड में चुनावी दौरा। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में होंगी नड्डा की जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लगाया आरोप कांग्रेस जेएमएम देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का आरोप घुसपैठियों का समर्थन कर उनके मसीहा बन रहे खड़गे। कहा कांग्रेस करती है तुष्टीकरण, घुसपैठियों को बसाकर वोट लेना उनका काम है। देवघर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया दावा झारखंड में महागठबंधन के पक्ष में माहौल है। पिछले 5 साल में काफी काम किए हैं और इसलिए जनता हम लोगों के साथ है। झारखंड के जामताड़ा में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। सेल्फी लेने और झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। मिथुन ने कहा राज्य में बदलाव की जरूरत है। झारखंड के धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को मनाने पहुंचे हिमंता बिस्वा शर्मा। निरंजन राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बाबूलाल मरांडी का भी कर सकते हैं समर्थन। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जीत का दावा किया है। कहा पहले चरण में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरे चरण में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया पहले चरण की वोटिंग के बाद तस्वीर साफ, झारखंड में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। कहा महिला वोटर्स हमारे साथ हैं। और अब बात सांसों पर संकट की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ग्रैब 3 के नियम लागू कर दिए। कई तरह की पाबंदियां लगा दी। बावजूद इसके दिल्ली की आबो हवा में जहर कम नहीं हो पा रहा। दिल्ली में आज क्या है प्रदूषण का हाल, दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो रहा। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एम्स और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। कोशिशों के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात। आनंद विहार, वजीरपुर, जहांगीरपुर, रोहिणी समेत कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार बना हुआ है। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी हुआ जहरीला। कालिंदी कुंज में यमुना में तैर रहा है सफेद झाग। पिछले कई दिनों से यमुना की स्थिति बेहद खराब है। ताज नगरी आगरा में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। धुंध की चपेट में ताजमहल आया। पर्यटकों की संख्या भी यहां पर काफी कम हो गई है। मुंबई में भी बढ़ रहा है प्रदूषण, जिस वजह से परेशानी बढ़ी। धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। मरीन ड्राइव इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण का असर देखने को मिला। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की कुछ और अहम खबरें 9 सेकंड न्यूज में। मणिपुर के जिरीबाम में 3 लोगों के शव मिलने से हिंसा एक बार फिर से भड़क गई है। इम्फाल घाटी में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। टायर जलाकर सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई। 3 लोगों के शव मिलने से मणिपुर के लोगों में भारी आक्रोश है। नाराज लोगों ने विधायकों को बनाया निशाना। इम्फाल में 3 विधायकों के घर पर अटैक किया। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने नेतृत्व पर विश्वास जताने और समर्थन के लिए नेताओं का आभार व्यक्त किया। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा पहले बादल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर गलती की, अब मुश्किल दौर से गुजर रही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटकर गलती दोहराई। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा जिहाद के माहौल को देखकर साधु संत कर रहे हिंदुओं जाग जाओ, ऐसा कह रहे हैं। सनातन बोर्ड के जरिए होगा सेना का निर्माण। सनातन बोर्ड पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, सरकारों से मुक्त चाहिए हमें हमारे मंदिर। वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन का मैनेजमेंट देखता है, लेकिन सनातन बोर्ड पूजा पद्धति और संस्कृति भी देखेगा। पंजाब में गरजे अरविंद केजरीवाल, कहा देश में सिर्फ दिल्ली और पंजाब में मिलती है मुफ्त बिजली। पहले की सरकारें करती थी चोरी, आम आदमी पार्टी की सरकार जनता पर खर्च करती है पैसा। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब प्रेमियों के लिए लॉन्च कर दिया उनके लिए मनपसंद एप्लीकेशन। मिलेगी सरकारी दुकानों पर मौजूद शराब की पूरी जानकारी। ऑनलाइन भी शराब मंगा सकेंगे। अब
इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा, प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन शराब के लिए एप्लीकेशन को बनाया गया। लोगों को नशे की ओर ढकेल रही है सरकार। किन्नौर में हुआ बड़ा हादसा। विद्युत परियोजना की टनल में पत्थर फटने से निकला पानी का सैलाब। टनल में काम कर रहे सभी लोग सुरक्षित हैं। एक रूट पर ट्रैफिक को रोका गया। दुनिया भर में क्या है हलचल, आपको दिखाते हैं नौसिकल न्यूज में। तीन देशों के दौरे पर पीएम मोदी यात्रा के पहले चरण में पहुंचे नाइजीरिया। राजधानी अबुजा में किया गया उनका भव्य स्वागत। अबुजा में आज दोनों देशों के बीच होगी प्रतिनिधिमंडल के स्तर की बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के दिए गए भोज में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी।